ले फिर आ गए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुपम क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम फिजिक्स के आंकिक प्रश्नों में से प्रश्न 31 से 40 तक सॉल्व करवाएंगे। इसके पिछले पार्ट में हमने 30 तक सॉल्व करवाया है। यदि आपने पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न 31। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है 20/3 × 10 की घात -19 कूलाम तथा -10 × 10 की घात -19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। इनमें से गुजरती रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो यहाँ पर देखिए दो बिंदु दिया हुआ है। पहले बिंदु पर आवेश दिया हुआ है 20/3 × 10 की घात में -19 कूलाम का आवेश है। और यहाँ पर दूसरा बिंदु दिया हुआ है, इस दूसरे बिंदु पर आवेश दिया हुआ है -10 × 10 की घात -19 -10 × 10 की घात में -19 कूलाम इस बिंदु पर दिया हुआ है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रहा है 0.04 मीटर, 0.04 मीटर इतना दे रहा है। अब जो है पूछ रहा है कि इन बिंदुओं से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मतलब इन आवेशों के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मानते हैं कि इन बिंदुओं से यक्स दूरी पर बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब यहाँ पर देखिए इस प्लस वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हो जाएगी E1 और इस माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E2। ये हो गया। अब यहाँ पर जो है इस यक्स का मान निकालना है, यानी इन दोनों आवेशों के गुजरती रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यानी यही यक्स का मान निकालना है। तो यक्स का मान निकालने के लिए हम E1 और E2 दोनों को बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए E1 = E2। तो यहाँ पर जो है E1 के लिए फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 × Q। आवेश क्या रखेंगे 20/3 × 10 की घात में -19 अपान में दूरी क्या है यहाँ से यहाँ तक दूरी माने है यक्स। चलिए इक्वल हो जाएगा E2 के लिए 1/4πε0 इंटू यहाँ पर आवेश क्या है 10 × 10 की घात में -19 कूलाम अपान में दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी यक्स है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक 0.04 है तो हो जाएगा 0.04 प्लस यक्स, यानी इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी निकल आएगी। तो ये हो जाएगी। चलिए यहाँ पर दूरी हो गई इतना, तो यहाँ पर दूरी रखते हैं इस आवेश के कारण, इस आवेश से बिंदु P तक की दूरी। तो यहाँ पर हो गया है 0.04 प्लस यक्स का स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 1/4πε से इतना कट जाएगा और यहाँ पर 10 की घात -19 से ये कट जाएगा और इससे 10 दूनी 20 इतना कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2/3 अपान में यक्स इक्वल, यहाँ पर सब कुछ कट गया था, 1/0.04 प्लस यक्स का स्क्वायर इतना बचेगा। यहाँ पर भी यक्स का स्क्वायर था ना, दूरी यक्स है तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगी इस यक्स का गुणा इधर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 यक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा देंगे इक्वल में यहाँ पर 1/0.04 प्लस यक्स का स्क्वायर इतना हो गया। अब जो है दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा √2 अपान यहाँ पर √3 इतना हो जाएगा और इक्वल में यहाँ पर हो जाएगा ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी 0.04 प्लस यक्स इतना हो जाएगा। यहाँ पर √2 कैसे आया, √2 गुणे √2 करेंगे तो 2 ही बचेगा, इसका वर्गमूल लिए हैं। चलिए ठीक है आगे देखिए, यहाँ पर इसका गुणा इधर कर रहे हैं, इसका गुणा इधर कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 0.04 √2 प्लस √2 इक्वल में हो जाएगा √3 इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है
देख लीजिए 0.04 √2 इक्वल √3x, और ये उधर जाएगा तो -√2x, इतना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा। अब √2 और √3x का जो है मान रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.04 √2 का जो है मान रखेंगे। √2 का मान क्या होता है 1.414, और इक्वल में √3 का मान रखेंगे 1.7321 होता है, और यहाँ पर यक्स है, यक्स माइनस √2 का मान 1.414 यक्स, इतना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.04 गुणे 1.414, इसका जो है गुणा करेंगे जब, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.05656 इक्वल, इसमें से इतना घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3181 यक्स। जब इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यक्स बराबर 0.1778, और यक्स बराबर हो जाएगा 0.178 मीटर, 0.178 मीटर, इतना हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सार्थक अंक में चेंज करेंगे, यहाँ पर 8 है तो ये 8 बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर 0.178 मीटर हो जाएगा। और तीव्रता की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋण आवेश की दिशा होगी, यानी ऋण आवेश के विपरीत ओर, ऋण आवेश के विपरीत ओर जो है इतने मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो चलिए आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 32 दिया हुआ है, 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले विद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा दिखाइए। तो यहाँ पर जो है 1000 माइक्रोकूलाम की आवेश दिए हैं, और दोनों दो आवेश दिए हुए हैं, और दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत प्रकृति वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मानते हैं यहाँ पर ये दो बिंदु हैं, दो बिंदु दिए हैं, और ये एक पर जो है प्लस 1000 माइक्रोकूलाम का आवेश है, और इसी प्रकार जो है विपरीत प्रकृति का इस पर कितना आवेश है, -1000 माइक्रोकूलाम, एक दूसरे के विपरीत प्रकृति वाले हैं, और इनके बीच की दूरी दिया हुआ है 2 मीटर, इनके बीच की दूरी 2 मीटर दिया हुआ है। अब जो है इनके मध्य बिंदु पर इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला तो इनके मध्य बिंदु पर, यानी मध्य बिंदु यहाँ पर मानते हैं P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, इन दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए ठीक है, पहले इस पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है, तो इस आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी, और इसकी भी दूरी 1 मीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए देखिए, यहाँ पर प्लस 1000 माइक्रोकूलाम के कारण इस पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर मानते हैं E1 है, और -1000 माइक्रोकूलाम के कारण तीव्रता यहाँ पर E2 है, क्योंकि यहाँ पर इसके कारण आवेश, इसके प्लस 1000 माइक्रोकूलाम के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर E1 होगी, और -1000 माइक्रोकूलाम के कारण तीव्रता E2 माने हैं, क्योंकि यहाँ पर तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, ऋण आवेश की दिशा होती है। तो ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं परिणामी तीव्रता क्या होगी, E इक्वल E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकल आएगी। तो देखिए यहाँ पर E इक्वल 1/4πε0, फार्मूला लगा रहे हैं E1 के लिए, और यहाँ पर इंटू क्यों होता है, तो यहाँ पर E1 के लिए आवेश क्या होगा, 1000 माइक्रोकूलाम है, तो 1000 गुणे 10 की घात में -6 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोकूलाम में दिया है तो कूलाम में चेंज कर दिए, और यहाँ पर दूरी दिया है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। अब प्लस E2 के लिए 1/4πε0 इंटू आवेश यहाँ पर 1000 गुणे 10 की घात में -6। चलिए अब यहाँ पर दूरी उतना ही है, 1 का स्क्वायर, इतना हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से नहीं, ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये प्लस में है ना, तो ये आपस में कटेगा नहीं। इसको जो है ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ई इक्वल जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले रहे हैं। चलिए यहाँ पर जो है ये इसको काटिएगा नहीं आप लोग, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है तो कॉमन ले लिए। यहाँ पर अंदर बचेगा 1000 × 10⁻⁻6 और प्लस में 1000 × 10⁻⁻6 इतना बचेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका जो है मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9। अंदर क्या है, यहाँ पर देखिए 1000 प्लस 1000 और यहाँ पर 10⁻⁻6 दोनों में कॉमन है, इतना हो जाएगा। तो ई इक्वल 9 × 10⁻9, यहाँ पर 1000 1000 2000 हो जाएगा, आपस में जुड़ेगा तो 2000 हो जाएगा। 2000 को लिख सकते हैं 2 × 10⁻3, यानी 10 में 1000 हो जाएगा। 1000 में 2 से गुणा करेंगे, फिर से 2000 आ जाएगा, इतना हो जाएगा। और गुणे 10⁻⁻6 पहले से इतना लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो इक्वल हो जाएगा 9 × 2 करेंगे 18 हो जाएगा, इक्वल यहाँ पर देखिए 9 3 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा घात में, इतना हो जाएगा। तो ई इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 1.8 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगी घात, 10⁻7 हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलाम। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता इतना हो जाएगी और इसकी दिशा क्या होगी, ऋण आवेश की दिशा होगी। चलिए अब इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था इन दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर, इन आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर फिर से यहाँ पर चित्र में देख लीजिए, यहाँ पर एक आवेश था, इस पर आवेश था 1000 माइक्रोकूलम और इस पर -1000 माइक्रोकूलम, इतना आवेश था। और इस आवेश से मानते हैं यहाँ पे 4 मीटर की दूरी पर, और इस आवेश से भी 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु मानते हैं यहाँ पर P है, इस पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक लंब डाल दे रहे हैं, यहाँ पर इसको मानते हैं O, इस बिंदु को O मान लेते हैं। तो प्लस 1000 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 मानते हैं इसको, और -1000 माइक्रोकूलाम की यहाँ पर E2 हो जाएगी, इतना हो जाएगा। यहाँ पर थीटा कोण है दोनों में, तो चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जो है थीटा कोण दिया हुआ है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा। बहिष्कोण प्रमेय से हो जाएगा, क्योंकि अंतः कोणों के कोण जो है कोण के योग के बराबर होता है बहिष्कोण। तो चलिए इतना हो गया, यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, तो E इक्वल E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर और प्लस 2E1 इंटू E2 कॉस थीटा, ये होता है जो है फार्मूला। चलिए अब जो है सबसे पहले E1 E2 ज्ञात कर लेते हैं इसमें, यानी इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता और माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, E1 के लिए क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यों क्या लेंगे 1000 माइक्रोकूलम, 1000 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लेंगे। अपान में क्या होगा, यहाँ पर दूरी दिया हुआ है 4 मीटर, तो 4 का वर्ग, और यहाँ पर अब देखिए E1 इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रख देंगे, इक्वल यहाँ पर देखिए 1000 है, 1000 को लिख सकते हैं 10⁻3 गुणे 10⁻6 अपान यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगी। चलिए तो E1 इक्वल हो जाएगा 9 × 10⁻, में देखिए 9 3, ये 10⁻9 10⁻3 9 3 12, तो 12 में से 6 जाएगा तो 10⁻6 बचेगा और अपान में 16, इतना हो गया न्यूटन प्रति कूलम। E1 का मान ये हो गया। और E2 का मान यहाँ पर देखिए, E2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इसका भी आवेश 1000 माइक्रोकूलम है, तो 1000 × 10⁻⁻6 अपान इसकी भी दूरी 4 मीटर है, तो यहाँ पर E2 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू
10 के घात में 3, 1000 को 10 के घात 3 लिख रहे हैं, गुणे 10 के घात में -6 और अपान में 16। तो E2 भी जो है E1 के बराबर ही आ गई। तो 9 गुणे 10 के घात में 9 3 12 में 6 हो जाएगा, 6/16। ये दोनों मान देखिए यहाँ पर बराबर हो गए हैं। E1 बराबर E2, E1 बराबर E2 हो गया। चलिए अब जो है इस फार्मूले को थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए E इक्वल हो जाएगा E1 का स्क्वायर है प्लस E2 का स्क्वायर है। तो E1 और E2 आपस में बराबर हैं, तो E2 के स्थान पर E1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर E1 स्क्वायर प्लस 2E1 और यहाँ पर E2 के स्थान पर E1 रख रहे हैं, तो E1 और यहाँ पर cos थीटा है, cos थीटा है। और यहाँ पर देखिए कोण क्या था, इस बिंदु P पर जो कोण था यहाँ पर 2 थीटा था, तो यहाँ पर cos 2 थीटा रखेंगे, इतना हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर E इक्वल E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 E1 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा यहाँ पर एक फार्मूला होता है, cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये होता है जो है फार्मूला। चलिए अब इस फार्मूले का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2 थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इतना हो जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर E इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 2E1, यहाँ पर E1 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर E1 स्क्वायर जो है कॉमन ले रहे हैं। तो अंदर क्या बचेगा 2 + 2 2 cos स्क्वायर थीटा -1, इतना बचेगा। चलिए यहाँ पर बड़ा वाला कोष्टक लगा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर E इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर E1 स्क्वायर है, रूट से बाहर निकालेंगे तो E1 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 है, 2 को ऐसे लिखते हैं और प्लस इस 2 का जो है अंदर गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इतना हो गया। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो E इक्वल हो जाएगा E1 अंदर क्या बचा है 4 cos स्क्वायर थीटा, इतना बचा है। यहाँ पर देखिए इक्वल E1 4 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा, इतना बचा है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे, इसको जो है 4 cos स्क्वायर थीटा को, तो हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखिए E इक्वल हो जाएगा E1 और यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा 2 cos स्क्वायर जो है वो हो जाएगा cos थीटा, इतना हो जाएगा। E1 2 cos थीटा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जो है थोड़ा सीधा लिख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल 2E1 cos थीटा, इतना हो गया। यहाँ पर देखिए cos थीटा का जो है यहाँ से मान निकाल ले रहे हैं, cos थीटा का मान यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो होता है cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज जो है, त्रिभुज इसको A मान ले, AB और ये P है, तो ABP है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज जो है PAO में, तो यहाँ चाहे PAO लें चाहे POB लें, दोनों का मान जो है बराबर है। इसकी भी भुजा 4 मीटर, इसकी भी भुजा 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरी टोटल दूरी क्या थी, यहाँ पर 2 मीटर थी। यहाँ पर देखिए 2 मीटर थी, यहाँ पर 2 मीटर थी, तो यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो ये भी सब बराबर है। तो देख लीजिए यहाँ पर PAO में त्रिभुज
PAO से। तो आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार क्या है, आधार का मान 1 मीटर है, तो 1 बटे कर्ण, कर्ण क्या है 4, तो 1 बटे 4 हो जाएगा, इतना आ गया। कॉस थीटा बराबर क्या रखेंगे, 1 बटे 4। तो यहाँ पर देखिए अब इस फार्मूले में जो है इसका मान रखते हैं। चलिए यहाँ पर E इक्वल हो जाएगी 2 इंटू E1 का मान यहाँ पर देखिए निकाले हैं, E1 E2 बराबर है क्या है 9 गुणे 10 की घात 6, यानी 9 बटे 16 गुणे 10 की घात में 6, इतना रखेंगे। और गुणे कॉस थीटा का मान 1 बटे 4 रखेंगे, इतना हो जाएगा। अब आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसको लिखते हैं, यहाँ पे बचा है E बराबर 9 बटे 8 गुणे 10 की घात में 6 गुणे 1 बटे 4, इतना बचा है। तो यहाँ पर देखिए E इक्वल हो जाएगा 9 बटे 8 गुणे 4 कर देंगे, 8 चौका 32 गुणे 10 की घात में 6, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर E इक्वल हो जाएगा 32 में 9 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.28 गुणे 10 की घात में 6, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर E इक्वल हो जाएगा 2.8 गुणे, एक अंक दशमलव दाहिने साइड लेकर जा रहे हैं तो इसमें -1 हो जाएगी घात में, यानी 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये हो जाएगी जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। तो ये हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर तीव्रता, इस बिंदु इन दोनों आवेशों के कारण 4 मीटर की दूरी पर बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी, यहाँ पर 2.8 गुणे 10 की घात -5 न्यूटन प्रति कूलम। ये पहला आंसर था, ये दूसरा आंसर हो गया। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोने ए बी तथा सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश +0.100 माइक्रोकूलम है। कोने बी तथा सी के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हों। तो यहाँ पर देखिए एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। इसके यहाँ पर ए बी सी मानते हैं। बिंदु ए पर एक बिंदु आवेश है। यहाँ पर बिंदु ए पर क्या है, कितना आवेश है 0.100 माइक्रोकूलम का आवेश है। इस बिंदु ए पर जो है 0.00 माइक्रोकूलम का आवेश दिया हुआ है, और दिया हुआ है त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हों। ये भुजा जो है 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की ये भी है, और 10 सेंटीमीटर की ये भी है, 10 सेंटीमीटर की ये, इतना हो गया। और क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो चलिए ठीक है, इसमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इस बिंदु एक से बिंदु बी तथा सी के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी इन दोनों के मध्य बिंदु, इस पर मानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई। इसको मान लेते हैं, यहाँ से एक लंब डाल दे रहे हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए यहाँ पर जो है आवेश दिया हुआ है 0.100 माइक्रोकूलम। तो इस माइक्रोकूलम को हम जो है कूलम में चेंज करेंगे तो Q इक्वल हो जाएगा 0.1 गुणे 10 की घात में -6 कूलम होगा, इतना हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना कूलम हो गया। अब जो है यहाँ पर सबसे पहले ज्ञात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी इसको मानते हैं R। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब ज्ञात कर लेंगे तभी तो जो है इस बिंदु के कारण, बिंदु ए के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। तो इस दूरी को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलिए देखते हैं, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, इसको मानते हैं ये कर्ण है। तो कर्ण दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, लंब कितना दिया, लंब जो है ज्ञात करना है, प्लस आधार
आधार कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी 5 सेंटीमीटर, ये भी होगी 5, ये होगी तो यहाँ पर रखते हैं 5 का स्क्वायर, इतना हो गया। तो यहाँ 10 100 इक्वल एल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो 100 इस 25 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -25 इक्वल लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर 100 में से जब 25 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 75 इक्वल लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर जब ये एल बराबर निकालेंगे तो √75 सेंटीमीटर आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये सब दूरी जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको जो है मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर यानी आर का मान, यहाँ पर आर का मान है ना लंब, तो यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा √75 गुणे 10⁻² मीटर, इतना हो जाएगी जो है दूरी। इसको जो है मीटर में चेंज कर लिए, सेंटीमीटर में था मीटर में चेंज कर लिए। चलिए अब जो है फार्मूले पर मान रखते हैं सबका। तो फार्मूला होता है वधुछेद की तीव्रता का E = 1/4πε0 इंटू क्यों, यहाँ पर आवेश क्या रखेंगे 0.1 गुणे 10⁻⁻6 कूलम है, और दूरी क्या है, दूरी यहाँ पर दी हुई है 75 गुणे 10⁻² रूट में है, इतना ही रूट में है 0.75 इतना रूट में है, और इसका जो है स्क्वायर लगा हुआ है। चलिए अब देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर E इक्वल हो जाएगी, इसका मान रखेंगे 9 गुणे 10⁻9 इंटू 0.1 गुणे 10⁻6 है, और अपान में यहाँ पे 75 का वर्ग करेंगे तो ये 75 रूट से बाहर हो जाएगा, गुणे 10⁻2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट में थोड़ी ना है 10⁻2, खाली रूट 75 था ना। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये रूट से बाहर आ जाएगा वर्ग है, तो यहाँ पर इसका गुना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 10⁻4 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर E इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 गुणे 10⁻9 गुणे 0.1 गुणे 10⁻6 और गुणे 10⁻4 को ऊपर ले जाएंगे 10⁻+4 हो जाएगा, और ये बट्टे में 75 बचा है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको जो है 3 से काट दे रहे हैं, 3 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ पर 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 5 15 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं E इक्वल, यहाँ पर 10⁻9 है और ये 10⁻6 10⁻+4 है। पहले इसका गुना इधर कर देते हैं, 3 का गुना 0.1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3, इतना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर घात में 9 है, ये 4 प्लस में है तो 9 4 13 हो जाएगा, गुणे 10⁻9 4 13, 13 में से -6 कर देंगे, 9 4 13 है, और 13 में से जो है -6 घात, तो यहाँ पर क्या बचेगा 10⁻7 हो जाएगा, और इतना हो गया। अब यहाँ पर नीचे बचा है अपान में 25, इसको ऐसे लिखते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए E बराबर हो जाएगा 0.3/25 हो गया, तो इसमें से इसको अब भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। यहाँ पर देखिए इस 0.3 है, यहाँ पर इस दशमलव को एक अंक दाहिने साइड लेकर जाएंगे तो इसमें क्या होगी घात में -1 हो जाएगा, तो लिखते हैं 3 गुणे 10 की घात में, ये 7 है तो ये 6 हो जाएगा, और अपान में 25 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए E बराबर जब 25 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.1, तो इतना आ जाएगा, और गुणे 10 की घात में 6 इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर E इक्वल आ जाएगा, इसको जो है दशमलव को एक अंक दाहिने साइड लेकर जाएंगे तो 1.2 गुणे 10 की घात में, इसमें -1 हो जाएगा, तो 10 की घात में 5 न्यूटन प्रति कूलम, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 0.05 मीटर है, कोणों A व B पर क्रमशः +50/3 गुणे 10 की घात -9 तथा -50/3 गुणे 10 की घात -9 कूलम के आवेश हैं। इनके कारण कोने C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर देखते हैं एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है,
एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। इस पर जो है ये ए मानते हैं, ये बी है और ये सी है। तो जो है बिंदु ए पर +50/3 गुणे 10 की घात में -9 कूलाम आवेश दिया है, और इस बिंदु बी पर -50/3 गुणे 10 की घात में -9 कूलाम का आवेश दिया हुआ है। और जो है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में कोण क्या होते हैं, 60-60 अंश के होते हैं। इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, और एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 0.05 मीटर है, इसकी भुजा क्या है, 0.05 मीटर की इसकी भुजाएं दिया हुआ है, सेम भुजा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इस बिंदु ए के कारण बिंदु सी पर तीव्रता क्या होगी, E1 हो जाएगी, और बिंदु बी के कारण तीव्रता क्या होगी, E2 हो जाएगी। इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर 60 डिग्री है कोण और ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना कोण बनेगा, 120 डिग्री। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ज्ञात करनी है इस बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, आप सब जानते हैं। तो सबसे पहले हम E1 E2 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर E1 E2 ज्ञात कर लेते हैं। E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू का मान क्या रखेंगे, ये 50/3 गुणे 10 की घात में -9, और अपान में दूरी यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दिया हुआ है, 0.05 मीटर की दूरी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रखेंगे 9 गुणे 10 की घात में 9 इंटू 50/3 गुणे 10 की घात में -9 अपान, यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे। यहाँ पर 0.05 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0025, इसका वर्ग हो जाएगा इतना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर E1 = यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा, इसको जो है इससे काट दे रहे हैं, तो यहाँ पर 3 त्रिक 9, यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर क्या बचा है, अब इस 3 का गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ 3 × 5 = 15, यानी 150 गुणे 10 की घात 9 है और 10 की घात -9 है, तो ये दोनों आपस में वैसे कट जाएंगे। चलिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा, अपान में यहाँ पर 0.0025 को क्या लिख सकते हैं, 0.0025 को लिख सकते हैं 25 गुणे 10 की घात में -4, इतना लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, E1 = हो जाएगा 150 गुणे 10 की घात -4, ऊपर लेके जाएंगे प्लस में हो जाएगा, अपान में 25, इतना हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर 25 छक्का 150 होता है, तो E1 = हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात में 4 न्यूटन प्रति कूलाम, इतना आवेश हो जाएगा। इसी प्रकार जो है E2 पर भी आवेश इतना ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी -50, इसका भी आवेश 50/3 गुणे 10 की घात -9 है, और यहाँ पर इसके बीच की दूरी भी उतनी है, तो E2 का मान भी इतना ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं E1 बराबर E2 इतना लिख सकते हैं। आप लोग कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो चलिए यहाँ पर अब जो है फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इस बिंदु पर ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होगा, E = E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ये होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, E = हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, यहाँ पर E1 E2 बराबर है, तो यहाँ पर रख सकते हैं E1 का स्क्वायर प्लस 2E1, E2 के स्थान पर E1 रखेंगे, तो E1 cos, और थीटा का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए कोण क्या दिया है 120 अंश, तो यहाँ पर 120 अंश हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, E1 यहाँ पर E1 2E1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2E1 का स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए cos 120 अंश ऐसे रख देंगे। चलिए अब यहाँ पर E = इसमें देखिए 2 कॉमन है, तो
E1 स्क्वायर कॉमन है, तो E1 स्क्वायर जो है कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर अंदर बचेगा 2 प्लस 2 cos 120 इतना बचेगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा E=E1 स्क्वायर है, तो ये E1 एक कॉमन मतलब रूट के बाहर आ जाएगा, तो E1 हो जाएगा, और यहाँ पर अंदर हो जाएगा चलिए यहाँ पर देखिए ये 4 हो जाएगा, 4 और cos 120 इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पर E=E1 और इसमें से इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा, ये 4 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये cos 120 है तो ये cos 60 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर E हो जाएगा 2E1 cos 60 डिग्री, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर E=E1 का जो है मान कितना है, 6×10⁴ न्यूटन, तो इसका मान रखते हैं 6×10⁴ इंटू cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो है E हो जाएगा 6×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, इतनी हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु C पर। इन दोनों आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 6×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी। ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 35 दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसमें जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु है, इस पर इलेक्ट्रॉन है और एक बिंदु पर प्रोटॉन है, इनके बीच की दूरी दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम, इतनी दूरी दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य की दूरी इतना दिया हुआ है, और आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6×10⁻⁻19 कूलाम का, और जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है, इतना हो गया। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित कण होता है, और इस पर धन आवेश होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो आप सब जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P=2QL, ये होता है P=Q2QL होता है। तो इसको थोड़ा सा देखिए ऐसे लिख लेंगे, Q2L इतना लिख लेंगे, क्योंकि 2L क्या होती है, 2L जो होती है लंबाई होती है, न्यूनतम लंबाई 2L होती है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर यानी ये जो लंबाई दी हुई है, इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है वो 2L है। चलिए ठीक है, यहाँ पर 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, 2L 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो इसको जो है मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0.53 × 10⁻10 से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा, इतना हो गया। चलिए अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर अब मान रख देते हैं। तो P=Q का मान दिया हुआ है 1.6×10⁻⁻19 और इंटू 2L का मान यहाँ पर 0.53 × 10⁻10 मीटर। तो P बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1.6×0.53 × 10⁻⁻19 से -10 से कितना हो जाएगा, 10⁻29 हो जाएगा, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए P बराबर हो जाएगा इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.848 × 10⁻29। तो P बराबर हो जाएगा, इसको जो है एक अंक दशमलव को दाहिने साइड लेकर जाएंगे तो 8.48 × 10⁻, इसको एक अंक दाहिने साइड लेकर आए हैं, दशमलव एक अंक दाहिने साइड लेकर आते हैं तो घात में -1 होता है, तो यहाँ पर -1 जोड़ देंगे तो -30 हो जाएगा। ये हो जाएगा कूलाम मीटर, ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 35 नंबर था। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 36 नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान प्राप्त कीजिए। यहाँ पर भी जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पर दिया हुआ है Q का मान दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलाम,
इतना दिया हुआ है, और जो है इनके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, यानी 2L का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो इस माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे 2 गुणे 10 की घात में -6 कूलाम इतना हो जाएगा, और इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात में -2 मीटर इतना हो गया। अब फार्मूला आप सब जानते हैं, इसलिए चूंकि फार्मूला लगाएंगे P इक्वल Q इंटू 2L, तो P बराबर हो जाएगा Q का मान 2 गुणे 10 की घात में -6 इंटू 2L का मान 3 गुणे 10 की घात में -2, तो P बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 गुणे 10 की घात में -6 -2 -8 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 गुणे 10 की घात -8, ये हो जाएगा इसका आंसर। मात्रक लिख देंगे इसका कूलाम मीटर। चलिए ये हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10 की घात -30 कूलाम मीटर है। हाइड्रोजन तथा क्लोराइड आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के बीच का विस्थापन ज्ञात करना है, यानी दूरी यानी 2L का मान ज्ञात करना है। एक यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोराइड है, तो इन दोनों के बीच पर ये प्लस है ये माइनस होता है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच की जो है इस 2L लंबाई को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर P बराबर दिया हुआ है 3.4 गुणे 10 की घात में -30, और Q का मान आवेश दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 की घात में -19 कूलम इतना दिया हुआ है। तो सूत्र जानते हैं P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो P बराबर हो जाएगा 2L निकालना है ना, तो यहाँ पर 2L हो जाएगा 2L इक्वल होगा P अपान Q हो जाएगा, ये गुणे में था ये भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2L इक्वल हो जाएगा। अब P का मान रखते हैं 3.4 गुणे 10 की घात में -30 बटे Q का मान क्या दिया हुआ है 1.6 गुणे 10 की घात में -19 इतना हो गया। तो 2L इक्वल हो गया, यहाँ पर देखिए 3.4, ये दशमलव जब सामने सामने होता है तो हट जाता है, गुणे 10 की घात में -30 गुणे ये 10 की घात -19 ऊपर ले जाएंगे ये +19 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 2L इक्वल, यहाँ पर 34 में 16 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.125 गुणे 10 की घात में -30 में +19 करेंगे, -30 में +19 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -11 मीटर इतना हो जाएगा 2L का मान। तो ये हो गया आंसर, इनके बीच की दूरी 2L बराबर इतना हो जाएगी। चलिए अब अगला ये क्वेश्चन नंबर 37 था, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच 0.53 गुणे 10 की घात -12 मीटर की दूरी है। नंबर 1 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो नंबर 1 कह रहा है उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि वे विरामावस्था में है, और दूसरा कह रहा है औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्यों बराबर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर देखिए क्यों बराबर दिया है 1.6 गुणे 10 की घात में -19 कूलम, और 2L दिया हुआ है 0.53 गुणे 10 की घात में -12। तो यहाँ पर P बराबर जो है ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इनके बीच की दूरी जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है 0.53 गुणे 10 की घात में -12 मीटर इतना दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो नंबर 1 पहला क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करते हैं। उनके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इनके बीच के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो P बराबर Q इंटू 2L, तो यहाँ से P बराबर हो जाएगा Q का मान 0.53 गुणे 10 की घात में -12 इंटू 2L का मान 1.6 गुणे 10 की घात में -19। ये जो है ये 2L का मान है, और ये क्यों आवेश ये दिया हुआ है ना। चलिए ठीक है, इधर उधर लिख सकते हैं गुणे में। चलो ठीक है, P बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जब इसका इधर गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगा 0.848 गुणे, और यहाँ पर 10 की घात -12 10 की घात -19 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात में -31 इतना हो जाएगा। तो P बराबर दशमलव को एक अंक दाहिने साइड लेकर जाएंगे 8.48
गुणे 10 की घात में, इसमें जब दाहिने साइड लेकर जाते हैं -1 हो जाता है, तो -1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे -32 हो जाएगा 2। अब इसका मात्रक लिख देंगे कूलाम मीटर, ये हो जाएगा पहले का आंसर। और दूसरा क्वेश्चन इसमें से कह रहा है औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा लगातार बदलती जाती है, इसलिए इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा लगातार बदलती जाती है, इसलिए इसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का बोल रहा है यहाँ पर देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 39 क्वेश्चन है, तो 39 नंबर देखते हैं यहाँ पे। चलिए, तो E बराबर दिया हुआ है 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम और 2L बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 4 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है दिया हुआ है बल आघूर्ण का मान भी दिया हुआ है, यानी बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं, टाउ से। बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं। टाउ बराबर दिया है 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर, इतना दिया है। और यहाँ पर P बराबर ज्ञात करना है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर आप सब जानते हैं यहाँ पे फार्मूला होता है टाउ इक्वल PE sin थीटा, ये होता है फार्मूला। चलिए यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ पर थीटा का भी मान दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया हुआ है 30 अंश, इतना दिया हुआ है। तो चलिए ठीक है, अब मान रखते हैं सबका। तो टाउ इक्वल हो जाएगा P का मान कितना, P का मान ज्ञात करना, ऐसे रखते हैं। तो P और E का मान यहाँ पर देखिए 10⁴ न्यूटन दिया हो इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा यानी 30 अंश दिया हो, इतना रखते हैं। और टाउ का भी मान दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 9 × 10⁻² इक्वल P × 10⁴ इंटू साइन 30 अंश, इतना दिया है। चलिए यहाँ पर देखिए 9 × 10⁻² इक्वल P × 10⁻4 इंटू साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर जब P बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 × 10⁻², ये वाला 2 इंटू 2 अपान में 10⁻4, इतना हो जाएगा। चलिए P बराबर, अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 दूनी 18 × 10⁻², ये 10⁻+4 है, ऊपर जाएगा 10⁻−4 हो जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा 18 × 10⁻, प्लस यहाँ माइनस है, ये भी माइनस, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, -6 हो जाएगा। तो P बराबर 1.8 × 10⁻5, इतना लिख सकते हैं इसको, सेंटी कूलाम मीटर, ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 40 अब देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, इस जो है चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है ये 39, ये 40। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 40 नंबर क्वेश्चन, +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण तथा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। चलिए ठीक है, इसमें जो है पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें का E बराबर दिया हुआ है 1 × 10⁵ 5 वोल्ट
मीटर इतना दिया हुआ है वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पर टाउ ज्ञात करना। चलिए सूत्र फार्मूला होता है क्योंकि P बराबर Q इंटू 2L ये होता है। तो यहाँ पर P बराबर हो जाए, Q का मान कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम, P का मान कितना दिया हुआ, यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर प्लस 1 माइक्रोकूलम का आवेश है, इस पर माइनस 1 माइक्रोकूलम का आवेश है और दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इतना। चलिए ठीक है, तो P का मान क्या रखेंगे यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम है यानी गुणे 10 की घात -6 इंटू 2L 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 के घात में -2 मीटर इतना हो जाएगा। चलिए तो P बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 के घात में -6 -2 -8 हो जाएगा कूलाम मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा इसमें का क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसमें दूसरे में वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, इसमें बल आघूर्ण निकालना यानी टाउ बराबर P ई साइन थीटा, ये फार्मूला लगता है। तो यहाँ पर थीटा बराबर जो है क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में इसमें देख लीजिए बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। अधिकतम के लिए क्या यूज करते हैं, थीटा का मान जो है रखते हैं 90 अंश, अधिकतम के लिए 90 अंश। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर मान रखते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए आप अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए थीटा का मान 90 अंश रखेंगे। चलिए यहाँ पर अब फार्मूले पर सबका मान रख देते हैं। तो टाउ इक्वल हो जाएगा, P का मान क्या आया है यहाँ पर देखिए 2 गुणे 10 के घात में -8 इंटू, और यहाँ पर ई का मान कितना है, ई का मान यहाँ पर दिया है 1 गुणे 10 के घात में 5 वोल्ट मीटर। चलिए अब आगे देखते हैं, और यहाँ पर जो है साइन 90 अंश रखेंगे, साइन 90 अंश। चलिए टाउ बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 गुणे 10 के घात में -8 है और 5 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 के घात में -3, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो हो गया, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका मात्रा लिख देंगे न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा आंसर।